कक्षा 9वीं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। कक्षा 9वीं अध्याय 1 पहला बिंदु है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ क्या होते हैं? सामान्य भाषा में पदार्थ उन वस्तुओं को कहा जाता है अर्थात पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? वे वस्तुएं अर्थात वे भाग जिन्हें का स्वयं का एक द्रव्यमान होता है, अर्थात वे वस्तुएं जिनका स्वयं का एक द्रव्यमान होता है, जिनका स्वयं का एक आयतन होता है और जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। अर्थात पदार्थ वह वस्तुएं जिनका स्वयं का एक द्रव्यमान होता है, जिनका स्वयं का एक द्रव्यमान, जिनका स्वयं का एक द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, तथा जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, इसके अंदर 3 बिंदु पढ़े हमने। 3 बिंदुओं में महत्वपूर्ण बिंदु जैसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान है किसी वस्तु का वास्तविक भार, अर्थात इस चौक के अंदर जितने अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं उनका भार। पृथ्वी द्वारा इसे किस आकर्षण बल से खींचा जाता है वह नहीं, क्योंकि भार अलग है, द्रव्यमान अलग होता है। भार का अर्थ होता है किसी वस्तु को पृथ्वी द्वारा खींचने का बल, लेकिन वहीं द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित परमाणु का बल होता है। तो अब इसके अंदर सबसे पहला बिंदु है ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां, जिनमें आंख जो देख सकती है, कान जो सुन सकते हैं, जीभ जो स्वाद ले सकती है, नाक जो सूंघ सकता है और त्वचा जो किसी वस्तु को स्पर्श करने पर महसूस करने में सहायता करती है। अगला बिंदु हम कह सकते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित अणु एवं परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु के भार का योग, यानी वास्तव में उसके कितने अणु या परमाणु है उसी का योग है, वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाता है। अब तीसरी चीज है यहाँ पर जिसका स्वयं का एक आयतन होता है। आयतन का होता है आयतन का सामान्य वर्ड होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान, किसी 3D वस्तु द्वारा
3D कह सकते हैं, 3D यानी त्रिविमीय होता है जिसके अंदर 3 विमाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही पाई जाती है। तो किसी 3D यानी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, कोई 3D वस्तु कितना स्थान घेरती है वह उस वस्तु के आयतन में सम्मिलित होता है। यानी किसी 3D त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरा गया कुल स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अब हम किसी वस्तु के पदार्थ होने या नहीं होने की एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि कौन है और कौन नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कुर्सी है, क्या कुर्सी अपना स्वयं का द्रव्यमान होती है? क्या कुर्सी का स्वयं का एक द्रव्यमान होता है? हाँ, कुर्सी का स्वयं का एक भार होता है। क्या कुर्सी अलग अलग स्थान घेरती है? नहीं, कुर्सी का एक निश्चित आयतन होता है, यानी जितनी जगह घेरती है किसी भी स्थान पर ले जाने पर उतना ही स्थान घेरेगी, यानी उसका एक निश्चित आयतन भी होता है। हम उसे आंखों से देख सकते हैं और त्वचा से महसूस कर सकते हैं, यानी इसके अंदर तीनों ही गुण उपस्थित हैं। अतः कुर्सी एक पदार्थ है। हम कुर्सी एक पदार्थ के रूप में निश्चित देखी जा सकती है। यदि हम इस बिंदु को आगे की तरफ देखते हैं तो जैसे अगले उदाहरण पर कुर्सी के बाद अब हम बात करते हैं, जैसे अपन कहते हैं सुगंध। सुगंध क्या है? सुगंध हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या उसका एक दुनिया में उसने का कोई भार होता है? नहीं। सुगंध यानी अच्छी गंध जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसका स्वयं का कोई आयतन नहीं होता, उसकी कोई आकृति उसका कोई आयतन भी नहीं होता, आकृति नहीं होती, अतः ये पदार्थ नहीं है। यानी हम कह सकते हैं सुगंध एक पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, ये एक पदार्थ नहीं है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल के तौर पर हम इन बिंदुओं को देखें कि इनमें से कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। वायु, तो वायु का स्वयं का एक आयतन होता है, भले ही हम उसे देख सकते हैं, हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वायु का आयतन होता है, वायु का द्रव्यमान भी होता है और वायु को हमारी त्वचा महसूस कर सकती है, भले दिखाई नहीं देता पर हमारी त्वचा महसूस कर सकती है, इसलिए वायु एक पदार्थ है। वायु पदार्थ है, वायु एक पदार्थ। इसी प्रकार अब हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान होता है कि कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमारा भारतीय समाज यानी भारतीय दार्शनिक समाज इस बात को मानता है कि प्रत्येक पदार्थ 5 धातुओं से अर्थात पंच तत्व से मिलकर बना होता है। ये पंच तत्व हमारी पृथ्वी के मुख्य अंगों के रूप में सम्मिलित होते हैं, जिन्हें हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं, यानी मुख्य 5 तत्व। तो एक पंचमूल तत्व, हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले ये पंचमूल तत्व पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी से समग्र हमारी मिट्टी से अर्थात जमीन में पाई जाने वाली मिट्टी। उसके बाद हम दूसरे तौर पर जाने तो पृथ्वी के बाद वायु, अर्थात वायुमंडल। तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां आकाश। ये पंच तत्व वायुमंडल में विभाग होते हैं जो पृथ्वी में पाए जाते हैं। इन्हें हम मुख्य तत्वों के रूप में जानते हैं, ये मुख्य पंच तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। ये पंच तत्व सभी वस्तुएं बनी होती है और ये हमारे भारतीय और यूनानी दार्शनिक मानते हैं कि सभी पदार्थों का निर्माण
इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, इन्हीं 5 भागों से मिलकर बना होता है। इसी के साथ हम आज के अध्याय को, आज के भाग को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।